alternative proof of for the principle of inclusion and exclusion. In this proof, we find the number of elements that do not satisfy the given properties. Say, let the given properties be P1, P2, dot, 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 Pn, be n number of properties. So out of these many properties, let us also consider pi1, pi2, dot, 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 pik with the k number of properties from this given properties. तो कहने का मतलब है जैसे पी आई वन पी आई टू डॉट डॉट पी आई के जो है ये पी वन पी टू डॉट डॉट पी एन में से होगा। लाइक पी आई वन जो है पी वन भी हो सकता है, पी आई टू मीन्स पी टू भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है। इस तरह से पी आई के जो है पी एन भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है, इसलिए ये नोटेशन को चेंज कर दिया इस तरह से है। So the number of elements with all the properties pi1, pi2, pik is denoted by this notation. So this notation is nothing but the number of elements that satisfy all the given properties. ठीक है, हमने कितना प्रॉपर्टीज को कंसिडर किया है, के नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को कंसिडर किया है, तो ये पूरा प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने ये नोटेशन ये सिंबल से डिनोट किया है। Then writing this quantity in terms of the cardinality of the set, we can have this equation. हम ये इक्वेशन का फॉर्म में लिख सकेंगे, सेट का फॉर्म में हम लिख सकेगा, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि पी आई वन एक प्रॉपर्टी है, कोई एक सेट को बिलोंग करेगा। इस तरह से पी आई टू भी एक प्रॉपर्टी है जो कोई एक सेट को बिलोंग करेगा, से ए आई टू को बिलोंग कर रहा है, या ये पी आई के भी एक प्रॉपर्टी है जो एक सेट को बिलोंग कर रहा है, लाइक या एक को बिलोंग कर रहा है। इस तरह से हम मान के चल सकते हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो दिस लेफ्ट हैंड साइड टर्म इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द फाइनाइट k number of sets, which is equal to the number of elements that satisfy all the k number of properties. So this equation holds. If the number of elements in the set is given by n, that means this is if the number of elements in the यूनिवर्सल सेट, सो हम या कुछ सेट का बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट करता है। तो इफ वी सपोज दैट द यूनिवर्सल सेट, ये दिस इज द यूनिवर्सल सेट व्हिच हैज n कैपिटल n नंबर ऑफ सेट्स, पूरा टोटल एलिमेंट्स कितना है, सॉरी n नंबर ऑफ सेट्स नहीं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। पूरा ये यूनिवर्सल सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कैपिटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये हमारा सेट अंडर कंसिडरेशन जो है ये सब है A1 A2 डॉट डॉट AN है। तो जो एलिमेंट ये यूनियन में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है, ऐसा वाला कितना एलिमेंट्स होगा, तो ऐसा वाला कितना एलिमेंट्स होगा, ये तो हमने डिनोट किया इससे। तो ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ ऑल द गिवन सेट, ये होगा ना, ये होगा। सो कम बैक टू द प्रूफ। इसलिए हमने ये राइट हैंड साइड को लिखा है, और ये फिर हमें बता रहा है कि दिस इज द क्वांटिटी दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद नॉन ऑफ द प्रॉपर्टीज गिवन P1 P2 डॉट डॉट Pn, इसी को हमने बताया। तो ये राइट हैंड साइड को हम एक्सपांड करने से ये मिलेगा। तो इसको किस तरह से एक्सपांड किया है, जस्ट इंक्लूशन एक्सक्लूशन प्रिंसिपल फिर इसमें फॉलो किया है। जैसे हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में इसका एक्सपांशन हमें ये मिला था, ओके। तो बाहर में साइन माइनस साइन है, तो हमने ब्रैकेट होल ब्रैकेट हमने लिया है। तो यहाँ से यहाँ कैसा आया, बस आप ब्रैकेट खोल दीजिए और साइन चेंज हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म यहाँ पे पावर n-1 था, तो ये n हो जाएगा। तो हमारा प्रूफ में जो है ये इसका प्लेस में एन पी आई है, इसका प्लेस में क्या है, एन पी आई पी जे है। तो फिर से देखते हैं, देखो एन पी आई पी जे, where this quantity represents the number of elements that satisfy the property pi. This quantity represents the number of elements that satisfies the property
Pi as well as Pj dot dot dot. Similarly, this quantity represents the number of elements that satisfies the given property P1, P2 dot 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 Pn. So this is the proof. So this is an alternative proof of the inclusion and exclusion principle. तो एग्जाम में अगर प्रूफ मांगता है तो ये प्रूफ को आप लिखने से भी चल जाएगा।